Assalamu alaikum, dear students. Still, I am going to teach you about atomic number and mass number. These are very easy topics if you put a little bit attention towards these topics. So, without wasting time, let's proceed to our video. One thing I want to tell you again that please like, share, and subscribe to our channel. अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। बहुत इजी टॉपिक है आज का। इसको उर्दू में एटमी नंबर भी कहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। वो कहता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को इसका एटमी नंबर कहा जाता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर को Z से जाहिर किया जाता है। द एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर से शनाख्त किया जाता है या पहचाना जाता है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। मुख्तलिफ अनासिर के एटमी नंबर भी मुख्तलिफ होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से। इन न्यूट्रल एटम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कहता है कि न्यूट्रल एटम में एक यानी नॉर्मल हालत में एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर बराबर होती है। सो द एटॉमिक नंबर आल्सो इंडिकेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। बस एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स की कुल तादाद को भी जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज़ 6। मिसाल के तौर पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इट मीन्स दैट ईच कार्बन एटम हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। इसका मतलब ये है कि हर कार्बन एटम के में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर को Z से जाहिर किया जाता है। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर Z इज रिटन एज सबस्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल सिंबल। वो कहता है कि जो एटॉमिक नंबर है इसको एलिमेंट के सिंबल के बाईं जानिब लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है। सम अदर एग्जांपल्स आर एज फॉलोज। कुछ दूसरी मिसालें यहाँ पे हैं, देख लें। लिथियम के लेफ़्ट साइड पे नीचे की जानिब 3 जो है इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह ऑक्सीजन का 8 लिखा हुआ है और हाइड्रोजन का 1 लिखा हुआ है। अब चलते हैं मास नंबर की तरफ। मास नंबर को कमियती नंबर भी कहते हैं और मास नंबर को एटॉमिक मास भी कहा जाता है। एटमी कमियत उर्दू में कहते हैं और उर्दू में ही कमियती नंबर इसका एक दूसरा नाम है, जबकि इंग्लिश में इसको मास नंबर, एटॉमिक मास और न्यूक्लियन नंबर के नाम से जाना जाता है। द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। वो कहता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल तादाद को उसका मास नंबर यानी कमियती नंबर कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूक्लियन नंबर। मास नंबर इसको आम तौर पर न्यूक्लियन नंबर और मास नंबर के तौर पर भी जाना जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इसको ए से जाहिर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे द सोडियम एटम हैज़ एटॉमिक नंबर 11। सोडियम एटम का एटमी नंबर 11 है जबकि मास नंबर उसका 23 होता है। इट इंडिकेट्स दैट सोडियम एटम हैज़ 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। इससे ये जाहिर होता है कि सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। द मास नंबर ऑफ ए इज़ रिटन एज सबस्क्रिप्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ केमिकल सिंबल। मास नंबर को जो है वो एलिमेंट के सिंबल के लेफ़्ट साइड पे ऊपर की जानिब लिखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्क्रीन पे नज़र आया कि सोडियम के लेफ़्ट साइड पे ऊपर की जानिब 23 इसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है और नीचे की जानिब पे 11 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। और मास नंबर जो है उसको ए से जाहिर किया जाता है और मास नंबर आप इस तरह से इसका फार्मूला लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को Z से जाहिर करते हैं, हमें पता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को N से। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू Z प्लस N। अगर हमें N मालूम करना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की यानी न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करना हो, तो Z को दूसरी साइड ले जाएंगे। Z जब आप इक्वेशन की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा N इज इक्वल टू A माइनस Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड today's topic. It was very easy. So